बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे कीमा पालक। इसके लिए मैंने पालक लिया हुआ है। पालक को आप जब भी इस्तेमाल करना चाहें, इसको इसी तरह बिल्कुल साबुत जो है इसको इस तरह धोया करें। इससे यह है कि इसमें से जो मिट्टी इसके साथ अक्सर लगी होती है वो मिट्टी बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाएगी। इसको मैं इंशाअल्लाह काट कर फिर आपसे मिलूँगा इंशाअल्लाह। मैंने इसको काट लिया है। अब इसमें नाज़रीन हम डालेंगे 2 कप पानी। आंच मैंने ऑन कर दिया है। इसको इंशाअल्लाह बॉयल करेंगे। जब ये बॉयल होगा उसके बाद मिलेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, साग हमारा बेहतरीन बॉयल हो चुका है। इसको ठंडा करेंगे इंशाअल्लाह, फिर मिलेंगे। ठीक है नाज़रीन, साग अभी ठंडा हो चुका है। इसको हम जूसर से ग्राइंड करेंगे। इसको बस इतना ग्राइंड करें कि ये दरदरा हो जाए। नाज़रीन, साग ग्राइंड हो गया है। अब इसके लिए हम आगे का प्रोसेस करेंगे। हांडी में मैंने घी डाला हुआ है, घी गर्म है। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 पाव कीमा। इसको हम इंशाल्लाह इसमें फ्राई करेंगे। पालक कीमा मैं बना रहा हूँ हांडी में। हांडी में अपना एक मज़ा होता है। अगर आपके पास हांडी अवेलेबल हो तो ठीक है, वरना आप इसको पतीले में, नॉन स्टिक में, कढ़ाई में, किसी चीज़ में बना सकते हैं। लेकिन जो मज़ा हांडी का है माशाल्लाह, इसका एक अपना मज़ा है। और साथ साथ नाज़रीन, मैं वीडियो के दौरान आपको हांडी के इस्तेमाल के तरीके और इसकी हिफाजती तदाबीर साथ साथ बताऊंगा कि किस तरह आपने हांडी को यूज़ करना है और इसको क्रैक्स से बचाना है इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैंने सिर्फ कीमा डाला है घी में। अभी ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा इंशाल्लाह। और फिर इसको नाज़रीन हम कीमा का जो पानी है उसको खुश्क होने तक इंशाल्लाह इसको पकाएंगे। बीच बीच में से नाज़रीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, कीमे का पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज। इसको मैंने चॉप किया हुआ है। इसका प्याज का पानी है वो इसमें से मैंने निकाल लिया है। इंशाल्लाह इससे आपका जो कीमा पालक होगा उसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन, प्याज जो है ये हम इस कीमे में फ्राई करेंगे। साथ साथ कीमा जो है उसका जो कसर है वो भी साथ साथ निकलता जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्याज फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। नाज़रीन, साग जब भी आप बनाएं इसमें लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला करें, इससे इसका टेस्ट बेहतरीन हो जाता है। ये भी हम इसमें इंशाल्लाह फ्राई करेंगे। घी इसमें गर्म है। अदरक लहसुन चूँकि पेस्ट फॉर्म में है तो थोड़े से टाइम में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएगा। नाज़रीन, अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद टमाटर। ठीक है नाज़रीन, टमाटर को मैंने छीला हुआ है और फिर बारीक काटा हुआ है। क्योंकि टमाटर जब भी नाज़रीन आप यूज़ करें इसको आप छीला करें। इसका छिलका जो है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। और इसके ऊपर नाज़रीन हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकती हैं। इसके ऊपर नाज़रीन मैं ढक्कन रख लूँगा। आँच को मैं कम कर दूँगा ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाए। नाज़रीन, टमाटर को टाइम हो गया है माशाल्लाह। टमाटर हमारे माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसमें पक चुके हैं, गल चुके हैं। अभी नाज़रीन इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे मसाला जात। ये नाज़रीन आधा टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा है। आधा टीस्पून नाज़रीन हल्दी पाउडर है। आधा टीस्पून नाज़रीन काला मिर्च पाउडर है। 1 टीस्पून नाज़रीन ये है दवा मिर्च। आप अपनी पसंद के मुताबिक मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून नाज़रीन ये है कूटा हुआ खुश्क धनिया। इसको हम मिक्स करेंगे, मसालों की भुनाई करेंगे।
नाजरीन हांडी जो है इसका ये कमाल है, ये एक दफ़ा गर्म हो जाए फिर इंशाल्लाह इसमें सालन बहुत ज़बरदस्त पकता है। हम आधा कप ये डालेंगे दही। दही को मैंने अच्छी तरीके से पेंटा हुआ है। दही आप जब भी इस्तेमाल करें इसको आप पेंटा करें, ठीक है नाज़रीन। ये अब इसमें डालेंगे और इसको फ़ौरन इसमें हम इसको चमचे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए, क्योंकि दही को अगर आप इस तरह छोड़ेंगे उसके फटने का खदशा होता है, और अगर दही आपका फट जाए तो फिर आपके सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब होगा। जब भी आप नाजरीन ये हांडी इस्तेमाल करें, इसका एक एहतियाती तदाबीर तो ये है कि ये जब गर्म हो इस्तेमाल के बाद आप इसको फ़ौरन न धोएं, इसको पहले ठंडा होने दें, फिर इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए फिर उसको आप धो लें। क्योंकि अगर ये आप गर्म हांडी को धोएंगे पर उसमें क्रैक्स आएंगे और आपकी जो हांडी है वो फिर ख़राब होगी। इसमें बॉयल आ गया है नाजरीन। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। बीच बीच में से नाजरीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी स्टेप्स आप तक पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। दही का पानी खुश्क हो गया है, मसालों की हमारी अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे नाजरीन 5 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मिर्च कम ज़्यादा कर सकती हैं। जो साग हमने पहले से बॉयल किया हुआ था और उसको हमने जूसर ब्लेंडर से ग्राइंड किया था वो अब इसमें हम डालेंगे। साग इसमें हम मिक्स कर देंगे, ठीक है नाजरीन। आंच को मैंने थोड़ा तेज कर दिया है। इंशाल्लाह नाजरीन इस तरह आप कीमा साग बनाएंगे। इतनी बेहतरीन रेसिपी है कि इंशाल्लाह आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके मेहमान इंशाल्लाह इसको सब शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। इसकी अब हम 10 मिनट तक बुनाई करेंगे नाजरीन। माशाल्लाह इसकी अच्छी तरीके से बुनाई हो गई है, ठीक है नाजरीन। इसको कम से कम नाजरीन इसकी आप 10 मिनट तक बुनाई कर दें ताकि जो साग है उसका एक बेहतरीन कलर निकल आए नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, यह है ½ टी स्पून, और नाजरीन साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ये सफ़ेद तिल है। इसको मैंने पहले से फ्राई किया हुआ है। ये अब इसमें हम डालेंगे, इससे इसका लुक भी ज़बरदस्त हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। 2-3 मिनट के लिए मज़ीद नाज़रीन बुनाई करेंगे। नाज़रीन सफ़ेद तिल के अपने फ़ायदे हैं, तो टेस्ट और लुक के साथ साथ इसके फ़ायदे जो है वो भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। पालक कीमा हमारा अभी बिल्कुल रेडी है, ठीक है नाजरीन। आँच में बंद कर देता हूँ। फाइनल लुक के लिए इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह। पालक कीमा मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप इसका लुक देखें, ये बेहतरीन रेसिपी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। नाजरीन रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन रेसिपी को शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।